Hi, my name is Anand Venkateshan and I'm the Quant, Verbal and GK faculty for the CLAT program at Mentors Capital. To access a free mock, आपको कुछ नहीं करना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे जाइए और वहां दिए गए लिंक को क्लिक करके नेक्स्ट स्टेप्स फॉलो कीजिए। हमारे सारे मॉक्स क्वालिटी की गारंटी के साथ आते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि पैटर्न और डिफिकल्टी में ये क्लैट के पास्ट ईयर पेपर्स के जैसे ही रहेंगे। और तो और हमारे पोर्टल पे आपको स्कोर एनालिसिस और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस भी मिलेंगे। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? एक्सेस योर फ्री मॉक टुडे। क्लैट में डेटा इंटरप्रिटेशन या डीआई का जो सेक्शन होता है उसमें कुछ टॉपिक्स क्वांट के रेगुलरली आते हैं। इन दिस सीरीज ऑफ थियोरी सेशंस मैं हर वीडियो में क्वांट का एक टॉपिक या फंडा आपको एक्सप्लेन करूंगा, कुछ एग्जांपल्स लेकर के उन प्रॉब्लम्स को, उन फंडों को अप्लाई करने का सही तरीका भी समझाऊंगा। और इस सब का फायदा क्या है कि आप क्लैट में डीआई के सेक्शन में इन सब को बड़े आराम से अप्लाई करना जान जाएंगे और रेगुलर प्रैक्टिस करने से आपकी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों इंप्रूव हो जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास नाउ। हाय फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम परसेंटेज चेंजेस के साथ डील करेंगे। इन अ प्रीवियस वीडियो जहां पे मैंने परसेंटेजेस के लिए बेस आइडेंटिफिकेशन समझाया था आपको, मैंने आपको बताया था कि 3 टाइप के परसेंटेज प्रॉब्लम्स होते हैं, जिसमें से एक प्रॉब्लम टाइप होता है परसेंटेज चेंज का। और हम पढ़ चुके हैं कि परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज अपॉन इनिशियल वैल्यू इनटू 100। सो आज हम परसेंटेज चेंज के प्रॉब्लम्स के साथ डील करेंगे और एक अप्रोच मैं आपको सजेस्ट करूंगा which will really make your life a lot simpler, right? My name is Anand Venkateshan and welcome to this session. Let's get started. Dealing with percentage change, जो सबसे पहला प्रो टिप मैं आपको देना चाहूंगा वो यही है कि अगर आप परसेंटेज चेंजेस के साथ काम करना चाहते हैं, then try to use multipliers. And this might be the first time कि कुछ लोग इसके बारे में सुन रहे हैं, बट मल्टीप्लायर है ना, वर्ड में मीनिंग्स का इन्वॉल्व है। मल्टीप्लायर मतलब कोई ऐसी चीज जिसको मल्टीप्लाई किया जाए। परसेंटेज चेंज में किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे? ऑब्वियसली इनिशियल वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई, है ना। तो लॉजिक ये है कि जब कोई चीज चेंज होती है परसेंटेज टर्म्स में, तो पुराने वैल्यू की कोई मल्टीपल बनती है, राइट। सो अगर आप कहें कि भाई कोई चीज 100% इंक्रीज होती है तो डबल हो जाती है ना, 2 टाइम्स हो जाती है। तो वैसे ही अगर 20% इंक्रीज करे, 30% इंक्रीज करे या 20% डिक्रीज करे, तो भी इनिशियल वैल्यू इनटू समथिंग बनता है। वो समथिंग निकालना जरूरी है। और इसी का फॉलो अप थॉट ये है कि जब आप मल्टीप्लायर्स के साथ काम करना चाहेंगे, देन यू ऑलवेज नीड टू रिमेंबर कि मैं इनिशियल वैल्यू मेरा 100% से स्टार्ट कर रहा है, राइट। सो इफ यू कैन कीप दैट इन माइंड, और ये अप्रोच मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल में बताऊंगा, दैट विल रियली हेल्प यू गेट दीज क्वेश्चंस मच फास्टर एंड मच मोर एक्यूरेटली। चलिए क्वेश्चंस के साथ स्टार्ट करते हैं। फंडा ये है कि परसेंटेज चेंज में मल्टीप्लाई यूज करना चाहिए। कैसे यूज करेंगे? बेसिकली आप कहोगे कि तो मल्टीप्लायर होता है 100% में, या तो ऐड कर दो परसेंटेज इंक्रीज, या अगर परसेंटेज डिक्रीज है तो सब्ट्रैक्ट कर दो। आप यहाँ पे फॉर्मूला जो दिया हुआ है आपको दिखना चाहिए, यहाँ पे प्लस माइनस का साइन इंक्लूडेड है। प्लस कब करेंगे? जब हम परसेंटेज इंक्रीज के साथ डील कर रहे हैं, और परसेंटेज डिक्रीज को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, बट दोनों बार 100% में ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे। और ये चीज जो है आपकी मल्टीप्लायर बन जाती है। रिमेंबर, मल्टीप्लायर अब एक परसेंटेज बन रहा है, तो ऑब्वियसली उसको आप नंबर में कन्वर्ट करोगे डिवाइडेड बाय 100 करके। तो इसको इनिशियल वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दें तो फाइनल वैल्यू मिल जाएगी, राइट। सो दैट्स द बेसिक कॉन्सेप्ट। इसके सिंपल एग्जांपल्स लेके समझते हैं। 20% इंक्रीज हो तो क्या होगा, राइट। तो आप सोचोगे कि पहले 100% था, इंक्रीज होने के बाद ये 100 प्लस 20 हो जाएगा, विच मीन 120% हो जाएगा। तो मेरा मल्टीप्लायर है 120%, है ना। तो इसका मतलब है कि फाइनल वैल्यू इज 120% ऑफ इनिशियल वैल्यू। तो 120% बन गई है। 120% मतलब 120 बाई 100, 120 बाई 100 विच इज 1.2, है ना। तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं 20% इंक्रीज से 1.2 टाइम्स 1.2 गुना हो जाती है। अगर ये इंक्रीज ना हो, अगर ये डिक्रीज हो तो क्या होगा? 30% डिक्रीज के केस में कंसिडर करते हैं। तो 30% डिक्रीज अगर किसी वेरिएबल में होगा तो 100% से स्टार्ट करके वो -30 होगा, विच मीन्स इट विल फिनिश एट 70%, है ना। तो बेसिकली ओरिजिनली अगर 100% था तो अब 70% होगा। 70% ऑफ व्हाट? 70% ऑफ द इनिशियल वैल्यू, है ना। और 70% मतलब 70/100। तो अपने दिमाग में इसको आप 0.7 भी इमेजिन कर सकते हो। तो आई कैन से 30% डिक्रीज मीन्स न्यू वैल्यू इज 0.7 टाइम्स ओल्ड वैल्यू, है ना, इनिशियल वैल्यू। और अब प्रॉब्लम में आपको देखना है कि भाई इनिशियल वैल्यू दिया हुआ है, फाइनल वैल्यू दिया हुआ है, क्या निकालना है क्या नहीं निकालना है, राइट। सो द आइडिया इज दैट अगर आप मल्टीप्लायर यूज करना शुरू कर दे तो प्रॉब्लम्स में आप
जल्दी सॉल्व कर पाएंगे आप प्रॉब्लम्स को, इससे आपकी मेंटल एबिलिटीज इंप्रूव होंगी, पेस इंप्रूव होगा एग्जाम में, और जनरली आप ज्यादा एक्यूरेट हो जाएंगे, राइट? सो दैट्स द रीजन व्हाई मैं आपको ये टॉपिक, ये अप्रोच सिखा रहा हूं। चलिए इसको अप्लाई करते हैं आप प्रॉब्लम्स में, है ना। पहला प्रॉब्लम देखिए, परसेंटेज चेंज का प्रॉब्लम है। यहाँ पे क्या बोल रहा है क्वेश्चन, इफ द नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड फॉर अ कंपनी reduced by 20% in a month but bounced back to original levels next month, what was the increase in the second month? तो अगर आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पे एक डिक्रीज हो रहा है और उसके बाद इंक्रीज हो रहा है, पता नहीं कितना, बट इंक्रीज होने के बाद सेम वैल्यू पे आ जाता है, राइट? तो पहले डिक्रीज के साथ काम करते हैं। देयर इज अ 20% रिडक्शन। इंटरप्रेट कैसे करूंगा मैं इसको? सोचूंगा 100% से स्टार्ट करके 80% पे जाएगी वैल्यू, राइट? ओके, इनिशियली 100% थी, अब 80% पे आ गई, बट प्रॉब्लम ने ये भी बोला है कि अगले महीने 80% से स्टार्ट करेंगे और वापस 100% पे लेके जाएंगे। तो ये इंक्रीज भी करना है मुझे, इस इंक्रीज का परसेंटेज कैलकुलेट करना है। तो अब हम डायरेक्टली, अब सेकंड वाले पोर्शन पे अगर आप फोकस करें कि 80% से 100% पे जाना है, तो भाई चेंज कितना हुआ है? 20% का चेंज हुआ है, 20% की इंक्रीज हुई है। और ये 20% की इंक्रीज कहां से शुरू हुई? वेल, इट स्टार्टेड फ्रॉम 80%, राइट? तो अगर 80% से स्टार्ट करके 20% इंक्रीज करे तो परसेंटेज चेंज विल बी चेंज अपॉन इनिशियल वैल्यू इंटू 100। तो 20 डिवाइडेड बाई 80 इंटू 100, तो ये डायरेक्टली 1/4 मतलब 25% यहां से आपका बड़े आराम से कैलकुलेट हो जाता है। 25% इंक्रीज, तो आप देखेंगे कि 20% घटने के बाद अगर आप उसको नेट ऑफ करना चाहते हैं तो द कॉरेस्पॉन्डिंग इंक्रीज विल नॉट बी 20%, है ना। 20% घट के अगर आप 20% बढ़ाएंगे तो सेम वैल्यू पे नहीं आएगी, आपको 25% बढ़ाना पड़ेगा। द परसेंटेज विल बी लार्जर बिकॉज वैल्यू ऑब्वियसली घट गई है ना। तो सेम इंक्रीज जो है छोटे बेस पे कर रहे हो आप, ज्यादा परसेंटेज रिक्वायर्ड है, राइट? सो दैट्स द आइडिया, इफ यू कैन अंडरस्टैंड दिस। ओके, एक क्वेश्चन और देखते हैं। अब ये इस प्रॉब्लम में परसेंटेज चेंज जरूर इन्वॉल्व है, बट यहाँ पे वैल्यू भी इन्वॉल्व है। पिछले क्वेश्चन में अगर आपने गौर किया होगा तो वैल्यू इन्वॉल्व नहीं था, तो आप 100 लेके भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे, बट यहाँ पे वैल्यू इन्वॉल्व है। तो यहाँ पे आपको प्राइस और क्वांटिटी का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। प्राइस इंक्रीजेस बाय 20% एंड द क्वांटिटी, आफ्टर इंक्रीज ऑफ 20%, एक्चुअली क्वांटिटी मेंशन नहीं है। 20% बढ़ने के बाद ऑनियंस जो है 84 रुपीज पर केजी पे सेल कर रहे हैं। तो मुझे पता है कि 20% इंक्रीज के साथ क्या होता है कि वैल्यू 100% से 120% हो जाती है वैल्यू, राइट? इनिशियल वैल्यू अगर पी है प्राइस, तो फाइनल प्राइस जो है 120% ऑफ पी होगा, वो दिया हुआ है एज 84। तो हम इमीडिएटली इसको इक्वेट कर सकते हैं। 84 विल नाउ बी 120% ऑफ द ओरिजिनल प्राइस विच वी डोंट नो, और 120% इज 120 बाय 100, दैट्स 1.2। तो अगर आप 12 का टेबल अगर आपको याद है तो आप इमीडिएटली नोटिस करते हैं 12 7s are 84, सो दिस विल बी 7 टाइम्स, और क्योंकि डेसिमल है तो यहाँ पे एक जीरो लग जाएगा। सो द फाइनल प्राइस इंडीड इज 70, सॉरी द इनिशियल वैल्यू P is indeed equal to 70 rupees and hence the final price is 84। तो प्राइस इंक्रीज कितना होगा? 84 minus 70, that's 14 rupees। सो ऑनियन का प्राइस जो है 14 रुपीज से इंक्रीज किया। ओके, लेट्स ट्राई वन मोर क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए एरिया की बात कर रहे हैं, लेंथ इंक्रीजेस बाय 20%, ब्रेथ ऑल्सो इंक्रीज्ड बाय 10%। तो बताइए एरिया कितने परसेंटेज से चेंज हुआ है? इसको हम बिल्कुल सेम लॉजिक से सॉल्व कर सकते हैं। लेंथ में 20% इंक्रीज हुआ है, विच मींस न्यू लेंथ विल बी 120% ऑफ द इनिशियल लेंथ। इनिशियल लेंथ अगर एल है तो नया लेंथ होगा 120% ऑफ एल। 120% को अगर हम डेसिमल में कन्वर्ट करें, 120 बाय 100 इज 1.2, राइट? तो अगर आप दिमाग में करने की आदत लगा सकते हैं तो डायरेक्टली आप 1.2 एल लिखेंगे, और ब्रेथ के केस में 10% इंक्रीज होता है, विच मींस इट विल बिकम 110%। तो फाइनल ब्रेथ विल बी 110% ऑफ बी, विच इज 1.1 टाइम्स पी, है ना। तो लेंथ और ब्रेथ हमने इनिशियल वैल्यूज एल और बी लिए हैं, फाइनल वैल्यूज 1.2 एल और 1.1 बी बन जाते हैं। तो न्यू एरिया जो आप निकालेंगे, इनिशियल एरिया इज ऑब्वियसली एल इंटू बी, न्यू एरिया विल बी 1.2 एल इंटू 1.1 बी। इसको अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो 1.32 टाइम्स एल बी आ रहा है। एल बी वी ऑलरेडी नो इज द इनिशियल एरिया, है ना। एल इंटू बी इज इक्वल टू द ओरिजिनल एरिया ए, तो एल बी की जगह यहाँ पे हम ए सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, इट्स 1.32 ए, है ना। और फाइनल जब भी अगर आप ऐसे क्वेश्चंस में परसेंटेज चेंज निकालना चाहते हैं और मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप मल्टीप्लायर्स को, तो मल्टीप्लायर्स को मल्टीप्लाई करने पे जो वैल्यू आ रही है उसको आप वापस परसेंटेज में कन्वर्ट करें। जैसे 1.32 है, आप इसको इमेजिन कर सकते हो दिस इज 132 अपॉन 100 इंटू ए, है ना। तो परसेंटेज को डिवाइड बाय 100 करते हैं
which means this implies 132% of A, है ना. तो फाइनल एरिया इज 132% ऑफ द इनिशियल एरिया. ए वाज, रिमेंबर, द इनिशियल एरिया ऑफ द रेक्टेंगल. तो अगर इनिशियल एरिया ए है और फाइनल एरिया 132% ऑफ ए है, तो ऑब्वियसली एरिया 32% से इंक्रीज हुई है. दैट्स योर फाइनल आंसर, राइट. ओवरऑल चेंज इन एरिया वुड बी 32%. ओके. और इस इंट्रोडक्शन के साथ आई होप आप मल्टीप्लायर्स के साथ काम कर पाएंगे. लास्ट में जाने से पहले मैं आपको क्विकली बता देता हूं कि आज के एक्सरसाइज, आज के जो क्वेश्चंस डिस्कस हुए हैं और एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चंस अगर आपको चाहिए डीलिंग विद परसेंटेज चेंज एंड ऑल अदर टॉपिक्स, देन प्लीज क्लिक ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन. इससे आप साइन अप करके आप सारे प्रैक्टिस मटेरियल आप एक्सेस कर पाएंगे. इनफैक्ट अगर आप साइन अप करते हैं तो आपका एक बेनिफिट और मिलेगा. आपको हम प्रैक्टिस अलग अलग सब्जेक्ट में भी देंगे और आपको एक फ्री मॉक भी मिलेगा जो आप क्लैट के लिए आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, राइट. सो प्लेंटी ऑफ बेनिफिट्स ऑफ रजिस्टरिंग फॉर आवर अकाउंट, आवर ऑनलाइन पोर्टल. और एक और विशेष सूचना कि ये वीडियो जो है इज पार्ट ऑफ सीरीज ऑफ वीडियोस जिसमें मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्लैट के लिए जो है डिस्कस करूंगा. बहुत छोटी छोटी ट्रिक्स दूंगा मैं आपको. डू वॉच माय प्रीवियस वीडियोस जहां पे मैंने परसेंटेज बेसिक्स बताए हैं और डिफरेंट टाइप्स ऑफ परसेंटेजेस और थोड़े से ट्रिक्स भी बताए हैं अबाउट reciprocals and whatnot. So do watch that video, do visit the channel, do give me a thumbs up if you like this video. Thank you, have a great day, wish you all the very best.